जय श्री राम। मारीच भागते भागते जंगल में चले गया, भगवान उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। आगे की कथा आप सुनिए। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, एही विधि प्रभु ही गयऊ लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर करी घोर पुकारा। इस प्रकार दिखाई देता और छिपता हुआ बहुत से फल छल करता हुआ प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी ने तक कर उसे पैना बाण मारा। उसके लगते ही वह जोर से चिल्लाकर धरती पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमेरे सी मन महुरामा। प्राण तजत प्रगट सी निज देहा, सुमरे सुराम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में राम जी का स्मरण किया। प्राण त्यागते समय मारीच ने अपना राक्षस शरीर प्रकट किया और प्रेम के साथ राम जी को सुमरा। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। आंतरिक प्रेम पहचान कर राम जी ने जो गति मनुष्यों को भी दुर्लभ है वह उसे दी। विपुल समन सुर बरस ही रामा, गावहि प्रभु गण नाथ सिया रामा। निज पद दीन असुर कहु रामा, दीन बंधु रघुनाथ सिया रामा। देवता बहुत से फूल बरसाने लगे और प्रभु के गुणानुवाद गाने लगे कि कृपा सिंधु रघुनाथ जी ने राक्षस को अपना धाम दिया। खलबदी तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कही लक्ष्मण सन परम सबीता। दुष्ट मारीच को मारकर रामचंद्र जी तुरंत लौटे। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभायमान था। वहाँ सीता जी ने जब दुख भरी वाणी सुनी तब बहुत घबरा कर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भाता। लक्ष्मण भी हसी कहा सुनु माता, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई। सपने हूँ संकट परई की सोई। जल्दी जाओ तुम्हारे भाई पर संकट है। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, हे माता सुनो, जिसके भोग के संकेत से सृष्टि का नाश होता है उस पर क्या स्वप्न में भी संकट पड़ सकता है। परम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिशि देव सोपी सब काहू, चले जहाँ रावण शशि राहु। यह सुनकर सीता जी ने जब मर्म वचन कहे तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का भी मन डिग गया। सीता जी को वन और दिशाओं में देवता आदि को सौंप कर वे वहाँ चले जहाँ चंद्रमा रूपी रावण को ग्रसने के लिए राहु रूपी राम जी थे। सुन बिच दस कंधर देखा, आवा निकट
जति के बेसा जाके डर सुर असुर डराही निसी न नींद दिन अन्न न खाही। रावण इस बीच में सूना देखकर सन्यासी के रूप में समीप आया, जिसके डर से देवता और राक्षस सब डरते हैं। रात को नींद भर नहीं सोते और दिन को पेट भर अन्न नहीं खाते। सो 10 शीश स्वान की नाई इत उत चितई चला भड़ियाई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी करने चला। काक भूसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार बुरे मार्ग में पाव देते ही शरीर में तेज बल और बुद्धि कुछ नहीं रहती। नाना विधि करे कथा सुहाई राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जति गोसाई बोले हु वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेक सुहावनी कथा सुना कहकर सीता को राजनीति भय और प्रीति दिखाई। सीता ने ये, हे यति गोसाई, सुनो तुमने दुष्टों के से वचन कहे हैं। तब रावण निज रूप दिखावा भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरी धीर जुगाड़ा आई गयो प्रभु रहु खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना वास्तविक रूप दिखाया तथा जब नाम सुनाया तब सीता जी डर गई। फिर बहुत धीरज बांधकर कहा, हे दुष्ट खड़ा रह, प्रभु आ पहुँचे हैं। जिमि हरि बूधहि क्षुद्र सस चाहा भय सिकाल बस निशिचर नाहा। सुनत वचन 10 शीस रिसाना मन महु चरण बंदी सुख माना। जिस प्रकार सिंघनी को तुच्छ खराहा लेना चाहे, इसी प्रकार अरे राक्षस राज, तू काल के बस हो गया है। सुनकर रावण क्रोधित हो गया, परंतु मन में सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण रामा लीन सिरथ बैठाई सिया रामा। चला गगन पथ आतुर रामा भय रथ हाकिन जाय सिया रामा। तब क्रोधित होकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और शीघ्रता पूर्वक आकाश मार्ग से चला। मारे डर से उसके रथ हाका नहीं जाता। हा जगेक वीर रघुराया के ही अपराध विसारे दाया। आरती हरन शरण सुखदायक हा रघुकुल सरोज दिन नायक। तब सीता जी विलाप करने लगी, हा जगत में एकमात्र वीर रघुनाथ जी, आपने मेरे किस अपराध से दया भुला दी। हा दुखहारी शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊ कीन्हु रोषा। विविध विलाप करती वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरी
स्नेही। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा कुछ अपराध नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। अनेक भांति से सीता जी विलाप कर रही हैं कि प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा है, परंतु वे इसने ही दूर है। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पूरो डोस चेहरा रा सब खावा। सीता के विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी। मेरा दुख प्रभु को कौन सुनावे, यज्ञ के भाग को गधा खाना चाहता है। सीता जी को भारी विलाप सुनकर चराचर जीव दुखित हो गए। गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमिमिछ जिमिम मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धों के श्रेष्ठ जटायु ने दुख भरी वाणी सुनाकर रघुवंश भूषण श्री राम जी की स्त्री सीता जी को पहचान लिया। जैसे कसाई के अधीन कपिला गाय हुए, वैसे ही सीता को नीच राक्षस लिए जाता है। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करिहउँ जातु धान करनासा। धावा क्रोध वंत खग कैसे, छूटई पवि पर तब जहूँ जैसे। वह बोला, हे बेटी सीता, अब भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर क्रोधित हो जटायु कैसे झपटा जैसे वज्र पर्वत पर गिरता है। रे रे दुष्ट काल किन होही, निर्भय चले सी न जाने ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। वह बोला, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, बेधड़क चला जाता है, मुझे नहीं जानता है। जटायु को काल के समान आते देखकर रावण ने लौटकर अनुमान किया कि मैं ना की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी ही देहा। यह मैनाक पर्वत है या गरुण है, पर वह तो अपने स्वामी हरि समेत मेरे बल को जानता है। फिर रावण ने जाना कि यह तो बूढ़ा जटायु है, मेरे हाथ रूपी तीर्थ से मैं अपना शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजी जान की कुशल गृह जाहू, नहीं तस होई ही बहुबाहू। यह सुनते ही जटायु क्रोधित हो दौड़ा और बोला, हे रावण, मेरी शिक्षा सुन। जानकी जी को यही छोड़ कुशल से घर जा, नहीं तो बहुभुजधारी ऐसी गति होगी कि राम रोष पावक अति घोरा। होई है सकल सुलभ कुल तोरा, उतर न देत दशानन जोधा। तब ही गिद्धधा वा अति क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी महाप्रचंड अग्नि में तेरा सब वंश पतंग की तरह भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण ने कुछ उत्तर न दिया। तब जटायु क्रोधित होकर दौड़ा।
धरि कचकवी रथ कीन मही गिरा, सीत ही राखी गिध पुनि फिरा। चोचन मार बिदार सिदेही, दंड एक भई मूर्छाते ही। और रावण के बाल पकड़कर रथ पर से घसीट लिया, वह पृथ्वी पर जा गिरा। जटायु सीता जी को कुछ दूर बैठाकर फिर लौट आया। चोट से शरीर को ऐसा छेद डाला कि घड़ी भर को उसे मूर्छा आ गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े सी परम कराल कृपाना। काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। तब रावण खिसिया गया, उसने क्रोधित होकर बहुत पैनी तलवार निकाली और जटायु के पंख काट डाले। वह अद्भुत करनी करके राम जी को स्मरण पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करती बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। सीता जी को रथ पर चढ़ाकर रावण जल्दी से चला। उसके मन में थोड़ा डर नहीं था। आकाश मार्ग में विलाप करती सीता ऐसे जा रही थी मानो बहेलिया के वश में पड़कर डरी हुई हिरनी जाती है। गिरी पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि राम दीन पट डारी। यही विधि सीत ही सोलय गयऊ, बन अशोक मह राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए वानरों को देखकर राम का नाम लेकर सीता जी ने वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और अशोक वाटिका में जा रखा। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको थोड़ी देर बाद सुनाने वाले हैं। राम राम कहते रहिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको पूरी रामायण सुनने को मिले। जय जय श्री राम।